को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे मौका दिया अपने खादमों के वसीला से, सिस्टर मरियम के वसीला से, सिस्टर सुनील के वसीला से कि आज जो है मैं खुदा के कलाम में से आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि इंसान होते हुए हम गुनाहगार हैं और बातों बातों में खता करते तेरा पापा भाई ना है, पापा के लिए आने भाई। मैं खुदा की खादमा की और इनके टीम की जो है वो बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं आज आप तक जो है वो खुदा के कलाम में से पहुँच जाऊँ। आए आज हम जो है वो सीखेंगे कि हम खुदा की बरकत को कैसे हासिल कर सकते हैं। How can I receive blessing of God? यहाँ किस तरह से हम जो है वो खुदा की हजूरी में रहकर बरकत रिसीव कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा मायने बन सकते हैं। आए हम निकालेंगे खरूज किताब और उसका 23 बाब, उसकी 25 और 26 और 27 आयत में से पढ़ेंगे। खरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 90 पे। हाँ जी, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी का इस्तेकाल होगा और ना कोई बांझ रहेगी। और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। मैं अपनी हद को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दिलाऊंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी शफकत पुष्ट फेर देंगे। और मैं तेरे आगे खुदा के कलाम को बड़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, आप बैठ जाएं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद इन आयात में क्या फरमा रहे हैं अपने बंदा के वसीला से, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदावंद कहते हैं कि अगर तू सच्चे दिल पूरे ईमान के साथ जो है वो मेरी इबादत करेगा, गैर मबूदों को नहीं मानेगा और अपनी जान को मेरी तरफ लगाएगा और दिलो जान के साथ जो है वो मेरी इबादत करेगा, तो तब मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत दूंगा। देखें, अगर हम एक हुक्म को मानेंगे ना तो हमारी जिंदगी बरकतों से भर जाएगी। हर तरह की परेशानी, बीमारी, मुसीबत, चाहे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदावन कहता है कि अगर तू मेरी इबादत करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी में बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। आज हम देखते हैं कि बहुत ऐसी बीमारियां जो इंसान की सोच से बाहर हैं, बहुत अजीबो गरीब बीमारियां जिनका हमें कोई पता ही नहीं है। तो खुदावन कहता है तेरे बीच में जो बीमारियां हैं ना उनको मैं दूर कर दूंगा। इस आयत का मतलब हमें ये सिखाता है हमको यकीनी जो है वो खुदावंद के वादा पर जो है वो भरोसा करना चाहिए और अपने खुदावंद कहता है कि सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ मेरी इबादत कर, ना कि तू गैर मबूदों के पास जा, और फर्मा बरदारी से मेरे हजूर चलोगे तो ये बरकतें तुमको हासिल होंगी और मिलेंगी। तो बरकतें हमारी क्या हैं कि रोटी पानी में बरकत दूंगा।
आजकल बहुत लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं और पानी की वजह से भी परेशान हैं और तरह तरह की जो है वो बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात हैं, उनकी वजह से परेशान हैं। खुदावंद कहता है कि तब मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। रोटी और पानी पर बरकत देगा, तुम्हारे खाने पीने की रिज्क में, रोजी रोटी में बरकत देगा, रुपए पैसे में बरकत देगा। और वो कहता है कि तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी और वो हमें तमाम उन नेमतों से जो है वो आसूदा कर देगा और जिंदगी हमारी जो है वो बीमारियों से आजाद होगी और हमारी जान को वो महफूज रखेगा। और हमें हर तरह, लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस वो बहुत माने जाने वाला जो है वायरस आ गया था और बहुत से लोगों को ऐसे हुआ, उनमें से अमवात भी हुई, बहुत से मुल्कों में अमवात हुई। लेकिन जो खुदा पर ईमान रखते थे, जिन्होंने अपना भरोसा तवक्कल खुदावंद पर लगाए रखा था, खुदावंद ने उनको भी उस बीमारी में से बचाए रखा। आमीन आमीन। तो इसी तरह खुदावंद कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम्हें जो है वो बीमारियों से मैं महफूज रखूंगा और तंदुरुस्ती दूंगा और तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी जो तो घर है वो बीमारियों से दूर रहेंगे। हालेलुया। और आगे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तेहाद होगा और ना कोई बांझ रहेगी। इस्तेहाद का मतलब है मिसकैरेज, जो बच्चे टाइम से पहले ही वो हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कम उम्र में या चौथे पांचवें महीने में जिनकी वो डेथ हो जाती है, बने नहीं होते, उसका मतलब है इस्तेहाद। कलाम में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको मिसकैरेज जो है वो इंग्लिश में कहा जाता है, इसका मतलब है। तो आगे भांज जिनके शादी हुई होती है पर वो बच्चा हासिल नहीं कर सकती, खुदावंद ने उसके रहम को बंद किया होता है। खुदावंद कहता है ना तेरे मुल्क में कभी किसी का इस्तेहाद होगा और ना कोई भांज रहेगी और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादियों को बहुत सा टाइम हो जाता है लेकिन उनके औलाद नहीं होती। वो बच्चों को तरसती हैं कि खुदावंद जो है वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और हमें जो बच्चों वाली हैं हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद ने हमें ये नेमत दी हुई है और उनकी जो है वो हिफाजत करनी है और उनकी परवरिश जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। आमीन। अब आप देखते हैं कि हन्ना के हाल पर हम गौर करते हैं। हन्ना बांझ थी, उसकी सोत जो थी वो उसको सताती थी, उसको ताने देती थी, उसको चढ़ाती थी, उसको कहती थी कि तेरे तो बच्चे नहीं होते तो तेरा खावन जो है वो मेरा है, वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन उसका जो शोहर था वो हन्ना से ज्यादा मोहब्बत रखता था और जो है वो उसको दूना देता था हिस्सा। सबको जो है वो दूसरी जो उनकी बेगम थी उनको तो वो हिस्सा जो है ना उनको देते थे, लेकिन हन्ना को जो है वो देता था, दूना हिस्सा देता था क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, प्यार करता था। और वो उसको कहता था कि तू क्यों परेशान होती है, क्यों तू गम से नडाल होती है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों के बराबर नहीं हूँ। ये उसका खामद उसको कह रहा है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों के बराबर नहीं हूँ। और हन्ना जो है वो दुआ में मशगूल रहती थी और इबादत से और हैकल से जुदा नहीं होती थी। वो दुआ में रहती थी और खुदावंद से एक ही फरियाद करती थी कि खुदावंद तू मुझे औलाद वाली बना दे। मेरे दुश्मन जो मुझ पर ताना कसते हैं, हंसते हैं, उनको जो है वो शर्मिंदा कर दे। तो जब वो हैकल में गई, वो दुआ करी थी तो एली काहिन उधर बैठे हुए तो वो देख रहे हैं और बस वो हन्ना जो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, होंठ खामोश थे पर होंठ जो है वो ऐसे ऐसे कर रही थी, लिपसिंग उसकी हो रही थी लेकिन दिल में आवाज थी उसकी। तो वो दुआ कर रही है और एली काहिन कहता है सारे चले गए हैं लेकिन ये अब तक यहाँ बैठी हुई है, ये शायद नशा करके आई है, नशा करके आई है, ये जा नहीं रही अपने घर में। फिर वो उसके पास आया तो कहता है कि इबादत खत्म हो चुकी है, सब अपने घरों को चले गए हैं लेकिन आप अभी तक